उत्तर प्रदेश में बुधवार को आई तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने भारी तबाही मचा दी। प्रदेश के अलग अलग जिलों से दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं पेड़ उखड़ गए, कहीं बिजली के खंभे गिर पड़े, तो कई जगह कच्चे मकान और टीन शेड तेज हवाओं में उड़ गए। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 96 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर मंडल में देखने को मिला। भदोही में 18 लोगों की जान गई, जबकि प्रयागराज में 17 और मिर्जापुर में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। फतेहपुर में 10 और उन्नाव और बदायूं में 6 लोगों की जान गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ और बरेली में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। सीतापुर, रायबरेली, चंदौली, कानपुर देहात, हरदोई और संभल में 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं कौशाम्बी, शाहजहांपुर, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में भी एक व्यक्ति की जान चली गई। आंधी और बारिश का असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रेल और सड़क यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुए। दिल्ली हावड़ा रेल रूट करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा। फतेहपुर में एक बड़ा पेड़ गिरने से OHE लाइन टूट गई, जिसके चलते कानपुर होकर गुजरने वाली 22 ट्रेनें प्रभावित हुईं। कई ट्रेनें बीच रास्ते में फंसी रहीं। प्रयागराज जौनपुर रेलखंड पर थरवई और सरायचंडी रेलवे स्टेशन के बीच भारी पेड़ गिरने से ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। लखनऊ प्रतापगढ़ रूट पर भी ट्रेनों की रफ्तार थम गई। रेलवे अधिकारियों और राहत टीमों को पेड़ हटाने और ट्रैक बहाल करने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीण इलाकों में भी स्थिति और भी खराब दिखाई दी। तेज हवाओं के कारण कई कच्चे मकान गिर गए। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गईं। गेहूं और सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी। मौसम विभाग ने पहले ही तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन जिस तरह से मौसम ने अचानक विकराल रूप लिया, उसने प्रशासन और आम लोग दोनों को चौंका दिया। कई जिलों में धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई थी, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा पर दुख जताते हुए अधिकारियों को तुरंत राहत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपदा राहत टीमों को मौके पर पहुंचकर हर संभव सहायता करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा है कि राहत कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज और व्यवस्था करने के, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आई इस प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर दिखा दिया है कि बदलता मौसम अब कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस खबर में इतना ही। एक तरफ जहां इस बारिश और इस मौसम ने कुछ लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ ये मौसम कई घरों के लिए काल बनकर आया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.